Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 5.2 chapter 5 lines and angles. Now question 3. So question 3 statement is in the adjoining figure P parallel to Q find the unknown angles. विच मीन्स जो गिवन फिगर है हमें उसमें P और Q जो लाइंस हैं वो पैरेलल गिवन है और हमें अननोन जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जैसे यहाँ पर E, F, A, B, C, D इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है तो इन अननोन एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो हम इस फिगर की हेल्प से ही इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन एंगल है हम उसकी हेल्प से अदर एंगल फाइंड करेंगे. अब यहाँ पर हमें 125 डिग्री एंगल गिवन है तो इसके जो साथ है वो ई एंगल है. अब हम इनको ऑब्जर्व करें तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. इनका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड है और इनकी जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट रही है तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर. सो एंगल ई प्लस 125 is equals to 180 because of linear pair. क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे तो इनका सम 180 डिग्री है तो एंगल ई की वैल्यू फाइंड करेंगे. 180 माइनस 125 विच इज इक्वल्स टू 55. सो एंगल ई की वैल्यू कितनी आई है, 55. अब जो एंगल ई और एंगल एफ है ये दोनों एंगल अगर हम ऑब्जर्व करें तो किस तरह के एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल एफ और एंगल ई इक्वल हो जाएंगे क्योंकि जो ये पैरेलल साइड्स हैं इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल. सो एंगल एफ इक्वल एंगल ई. अब ई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो किसकी इक्वल था, एंगल ई 55 की. और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहां से हम ई की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और एफ की भी. नाउ अब हम ए बी सी डी की चेक करेंगे. अब हमने ऑब्जर्व किया जो एंगल एफ है, एंगल एफ और एंगल ए ये पैरेलल लाइंस के इंटीरियर साइड में है तो एंगल एफ लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल के और एंगल ए राइट साइड है. इंटीरियर साइड है और अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल. सो एंगल ए किसकी इक्वल होगा, एंगल एफ के. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एफ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 55 तो एफ यहाँ पर 55 के इक्वल है. इसका रीजन लिखेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो ए के अपोजिट एंगल है सी, यानी कि ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं इस तरह से ए की हेल्प से. तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है. ए की वैल्यू 55 थी तो यहाँ पर हम 55 पुट करेंगे. इसका रीज़न हम मेंशन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ओनली बी और डी की वैल्यू फाइंड करनी रहती है तो डी जो एंगल है वो क्यू जो लाइन है उसकी अबव साइड है. ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 125 ये इस लाइन के अबव साइड. अब 125 और डी ये किस तरह के एंगल हैं, ये है कोरस्पोंडिंग एंगल. तो अगर हम इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें 125 और डी कोरस्पोंडिंग एंगल होने की वजह से दोनों कैसे होंगे, इक्वल. सो एंगल डी इक्वल्स टू 125. रीजन लिखेंगे हम, कोरेस्पोंडिंग एंगल. नाउ एंगल डी फाइंड हो चुका है तो एंगल डी के जो सामने एंगल है जो इसका अपोजिट है वो बी है तो एंगल डी और बी ये किस वजह से इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से. तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी और डी कितना था 125. इसका रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो जो हमने वैल्यूज फाइंड की है वो हम राइट करेंगे. एंगल ई इक्वल्स टू 55, ऐसे ही एंगल एफ भी 55 था
नाउ एंगल ए 55, एंगल सी 55, एंगल डी 125 और एंगल बी 125। सो इस फिगर की हेल्प से हमने ये एंगल्स फाइंड किए। नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल टू एम, विच मीन्स हमें गिवन फिगर्स में एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसमें हमें एल और एम पैरेलल गिवन है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी एल और एम पैरेलल गिवन है। सो वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 110 गिवन है, तो अब हम इसके जो साथ में एंगल है वो हम चेक करेंगे। तो जो ये एंगल और 110 ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर, तो हम इसे लेट करेंगे P। अब हमने इसे P लेट किया है, लेकिन ये दोनों कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो 110 प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So P is equals to 180 minus 110 which is equals to 70 डिग्री। अब P और X, P है L लाइन के अबव साइड और X है M लाइन के अबव साइड, और दोनों ही लाइन पैरेलल है, और जो T है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो P और X एंगल किस तरह के एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो X इज इक्वल्स टू P बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल x इक्वल्स टू एंगल P विच इज इक्वल्स टू 70। P कितना था, 70। आप यहाँ पर रीजन राइट करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें जो गिवन है हम वो राइट करेंगे, L पैरेलल टू M ये गिवन है, एंड L और M पैरेलल हैं, और A और B, यहाँ पर A और B लाइन क्या होंगी, A लाइन इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेंगे, ऐसे B भी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। लेकिन हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L और M को जो लाइन कट कर रही है वो यहाँ पर A ट्रांसवर्सल है। सो A इज ट्रांसवर्सल। अब L और M पैरेलल लाइन है और A ट्रांसवर्सल है। सो जो L के अबव साइड है वो 100 डिग्री एंगल है और M के अबव साइड X है। तो ये दोनों किस तरह के एंगल हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि जो L और M पैरेलल लाइन से उन्हें ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा था, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर X इक्वल्स टू 100 बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी L और M पैरेलल थी और T ट्रांसवर्सल था, तभी यहाँ पर लीनियर पेयर और कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से X की वैल्यू हमने 70 डिग्री फाइंड की थी। क्वेश्चन 5, सो क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट इज इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल if angle ABC is equals to 70 degree, then find first part is angle DGC, second is angle DEF। तो हमें गिवन फिगर की हेल्प से एंगल्स फाइंड करने हैं। गिवन एंगल है एंगल ABC विच इज 70 डिग्री। हमें एंगल फाइंड जो करने हैं वो है एंगल DGC। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, और DEF तो हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। सो हमें जो पैरेलल साइड्स गिवन है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट करेंगे। अब जो AB और DE है ये दोनों कैसी साइड है, पैरेलल। AB पैरेलल टू DE, AB एंड DE पैरेलल है, तो इनमें ट्रांसवर्सल कौन सा बनेगा, BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर इन दोनों पैरेलल साइड्स के लिए BC क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो जो ये एंगल है एंगल ABC और एंगल DGC ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, क्योंकि ये पैरेलल साइड है ये दोनों,
और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से दोनों कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि पैरेलल जो साइड्स हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करा है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल DGC इक्वल्स टू एंगल ABC, और एंगल ABC की हमें वैल्यू गिवन है 70। सो इसका रीजन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ हम सेकंड पार्ट करेंगे, ये था फर्स्ट, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में हमें DEF एंगल फाइंड करना है इसमें। तो इसके लिए जो पैरेलल साइड्स हैं, तो यहाँ पर जो BC और EF ये पैरेलल साइड है, और यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है वो DE है। BC एंड EF पैरेलल एंड DE is transversal। BC और EF पैरेलल थी और DE ट्रांसवर्सल था। तो जो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल साइड्स को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। सो एंगल DEF इक्वल्स टू एंगल DGC, और एंगल DGC की वैल्यू हम फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं 70। सो ये 70 के इक्वल है, और रीजन है इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। Now question 6. So question 6 statement is, in the given figure below decide whether L is parallel to M। विच मीन्स जो गिवन फिगर है हमें उनमें बताना है कि जो लाइन L है वो M की पैरेलल है या नहीं। तो हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम फिगर देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो L और M है इन्हें चेक करना है कि ये पैरेलल बनती हैं या नहीं। यहाँ पर जो N लाइन है वो L और M को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये है एक ट्रांसवर्सल, और 126 और 44 L और M के इंटीरियर साइड में है। तो रिजल्ट कहता है कि अगर टू एंगल्स जो इंटीरियर एंगल होंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन दीज टू लाइन्स L एंड M आर पैरेलल। यानी कि अगर ये इंटीरियर एंगल जो एक साइड पर है ट्रांसवर्सल के, अगर इनका सम 180 डिग्री आ जाए तो L और M पैरेलल हो जाएंगी। तो हम इंटीरियर एंगल का सम चेक करेंगे। सो 126 प्लस 44 इनका सम बन रहा है 170, विच इज नॉट इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is not equal to 180। अब इनका सम 180 के इक्वल नहीं आया जो इंटीरियर एंगल थे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। देयरफॉर L is not parallel to M। अगर इनका सम 180 आ जाता तो ये जो लाइन थी वो पैरेलल बन जाती। नाउ हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड में हम L और M चेक करेंगे पैरेलल है या नहीं। अब जो ये N लाइन है ये L और M को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल होगा। अब यहाँ पर हमें एक 75 डिग्री एंगल गिवन है, तो जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि जो ये दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये कैसे होंगे, इक्वल। अब यहाँ पर जो 75 और 75 है L और M के इंटीरियर साइड हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट चेक किया था कि जो इंटीरियर एंगल थे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ N ट्रांसवर्सल था तो इसकी सेम, यानी कि इसके अबव साइड क्या है, दोनों एंगल 75 और 75, इनका सम हम चेक करेंगे कि 180 बनता है या नहीं। तो 75 प्लस 75 विच इज़ इक्वल्स टू 150। अब ये 180 के इक्वल नहीं बन रहा, तो इनका जो सम है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इट इज नॉट इक्वल्स टू 180। देयरफॉर L is not parallel to
M. We have discussed question 6 first and second part, so try question 6 third and fourth part yourself. So today we have discussed question 3rd, 4th, 5th and 6th of exercise 5.2 chapter 5 lines and angles, and exercise 5.2 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.